है गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा की एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कक्षा 9वीं से 12वीं तक की, जिनमें कौन से अध्याय में से कौन से विषय में कितने कितने क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे या कितने अध्याय में से कितने पूछे जाएंगे, वो आपके सामने वीडियो में उपस्थित कर रहा हूँ। आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अर्धवार्षिक परीक्षा का जो वीडियो हमने बनाया है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जुगल आर्य को यूट्यूब पर सर्च करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने साथियों दोस्तों को शेयर कर दें। हम देखते हैं कक्षा 9वीं का। पहले कक्षा 9वीं में हिंदी में पूछा जाएगा गद्य खंड में से अध्याय 1 और 2 का, और पद्य खंड में से अध्याय 9 और 10 का, और साथ में एक छोटी सी बुक है आपके पास ब्रिज कोर्स, उसको भी पढ़ना है। तो आपको नॉर्मली ये पढ़ने हैं। अब अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी में हम अध्याय 2 से 3 तथा ब्रिज कोर्स साथ में रहेगा और ग्रामर भी इनके साथ में पूछी जाएगी, ग्रामर भी आपको पढ़नी है। अब आगे देखते हैं कक्षा 9वीं की संस्कृत की बात करें। अध्याय 1 से 6 तक और निबंध वगैरह जो आप करते हैं वो याद आपको रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। संस्कृत का होने के बाद चौथा पार्ट आता है गणित का। तो कक्षा 9वीं के गणित में पूछा जाएगा अध्याय 2, 3। अध्याय 2 में जो सर्वसमीका से संबंधित सवाल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ब्रिज कोर्स की बात करें तो ब्रिज कोर्स आपके पास एक छोटी बुक अलग से दी हुई है, उस ब्रिज कोर्स को पढ़ना है आपको। अब हम देखते हैं 9वीं की विज्ञान में अध्याय 2, 5, 6, 8 और 9 के पूछे जाएंगे। इनके अनुसार आपको पढ़ने हैं और इनको ध्यान से तैयार रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में भूगोल में पूछा जाएगा आपका 1 से 1, 2, अर्थशास्त्र में 1, 2, राजनीति में 2, 3 और इतिहास में आपका अध्याय 1 और 2 का पूछा जाएगा। और 7वें चैप्टर पे आते हैं हम। अब 11वीं का सिलेबस 9वीं का सिलेबस के बाद अब हम 11वीं का सिलेबस देखते हैं। तो 11वीं में हिंदी में पूछा जाएगा आरोह, आपके पार्ट में बनाई गई है। आरोह में 1, 3 और 5 का, और पद्य खंड में से पूछा जाएगा अध्याय 1 और 2 का, और वित्तान में से पूछा जाएगा 1, 2, 9 और 10 का। अंग्रेजी की बात करें तो हॉर्नेबिल में पूछा जाएगा हॉर्नेबिल 2 और 4, ये खंड है इसका 1 दिया गया है, इसमें 1, 2, 4 इस प्रकार से पूछा जाएगा। भौतिक शास्त्र जो फिजिक्स की बात करते हैं तो केवल अध्याय ना कि इकाई वाइज, अध्याय में से पूछा जाएगा 1 से 7 तक पूछा जाएगा अध्याय में से। फिर रसायन की बात करें तो रसायन विज्ञान में पूछा जाएगा 1 से 3, अध्याय 1 और 3, और अध्याय आपका दिया 9 और 10, ये 4 आपके एक अध्याय पूछे जाएंगे। गणित की बात करें तो गणित में 1, 3, 5, 7 यानी 1 से संबंध फलन, या फिर 1 में पूछा जाए जो संघ समूह वाले सवाल, 3 में त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल, 5 में कुछ क्रमचय संचय या सम्मिश्र संख्याएं, और 7 में आपके पूछे जाएंगे कुछ श्रेणियाँ, समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक। अब जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में हमें दिया गया है आपका 11th क्लास का अध्याय 3, 4, 5, 6 और 7 का जीव विज्ञान पूछा जाएगा। और 13 की बात करें अपने 11वीं में इतिहास की बात करें तो इतिहास में अब इकाई, ये अभी तक हमने देखा था अध्याय, अब इकाई पूछी गई है। तो इतिहास में इकाई बताई गई है 2, 3, 4 और 6। अब राजनीति की बात करें तो राजनीति में अध्याय 1 से 5 तक आएंगे। भूगोल यहाँ पर दिया नहीं है तो भूगोल। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थशास्त्र में से 1 से 7 तक, और सांख्यिकी में अध्याय 1 और 2। व्यावसायिक अध्ययन 1 से 4 तथा अध्याय 9 से 10। लेखापाल लेखाशास्त्र कहा गया है तो 1 से 5 तक। ये हमने 11th का सिलेबस कंप्लीट कवर किया। अब हम इसका 10th और 12th का सिलेबस देखते हैं। तो 10th में पहले हम 10th का कंप्लीट करेंगे, फिर 12th का कंप्लीट करेंगे। तो 10th के सिलेबस में हिंदी विशिष्ट, हमारे पास हिंदी विशिष्ट होती है, तो हिंदी विशिष्ट में पद में से रीति एवं आधुनिक काल का पूछा जाएगा, और विनय के पद, कवितावली, सौंदर्य बोध और नीति अष्टक, ये हमारे पद खंड में से पूछे जाएंगे। अब गद्य खंड पे आते हैं तो गद्य खंड में मैं और मेरा देश, महापुरुष श्री कृष्ण, और सहायक वाचन में से लोक संस्कृति एवं स्मृतियाँ, और रेखा, नर्मदा, शल्य चिकित्सा और प्रवर्तक सुश्रुत के बारे में भगिनी निवेदिता। अब व्याकरण में वाक्यांश के लिए शब्द, रस, संधि और समास, ये आपके पूछे जाएंगे हिंदी में। जिनके पास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की हिंदी सामान्य होती है, सामान्य हिंदी के पास पूछे जाएंगे पद में से विनय के पद, पाठ, कर्मवीर और संस्कृति स्वरूप, और इसमें से मेरी जीवन रेखा और सूखी डाली, और गद्य की प्रमुख विधाएं, संधि, समास, तद्भव, देशज, और ये इस प्रकार से पूछे जाएंगे। स्पेशल इंग्लिश जो कि इंग्लिश मीडियम वालों की होती है उनके लिए लेसन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऑब्जेक्टिव टेंस वगैरह
ग्रामेटिकल मटेरियल, ये सारा का सारा आपके सामने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। जनरल इंग्लिश, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास होती है, जनरल इंग्लिश यानी सामान्य अंग्रेजी, जिनमें पूछा जाएगा लेसन फर्स्ट लाइट द लैम्प ऑफ हिज लव, लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, लेसन 3 नेशन वाला और चाइल्ड वाला लेसन 4। अब इसमें ऑब्जेक्टिव संबंधित, टेंस, डिटर्मिनेशन, सब्जेक्टिव और आंसर क्वेश्चन, वर्कबुक और लेटर एप्लीकेशन, ये सब आपकी पूछी जाएगी। अब देखते हैं आगे विशिष्ट संस्कृत, जो कि अभी अपने यहाँ पर विशिष्ट संस्कृत नहीं होती, फिर भी आप देख लेते हैं शाला अनेक प्रकार से विद्यार्थियों को स्वयं तैयार करती है। अब सामान्य संस्कृत पे आते हैं तो 2 से 7 पाठ 2 से 7 तक संस्कृत के पूछे जाएंगे। संधि इसमें होगी, समास होगी, धातु, प्रत्यय और जोड़ी, रिक्त स्थान, विलोम शब्द, पर्याय शब्द, आम नाम, ये सब पूछे जाएंगे। विज्ञान की बात करें 10th के विज्ञान की, तो विज्ञान में रसायन अभिक्रिया, पार्ट 1 में जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, तथा 4 में कार्बन और उनके यौगिक, तत्व एवं आवर्त वर्गीकरण। इस प्रकार से जो आपको सिलेबस बताया जा रहा है, इस सिलेबस से तैयारी करनी है अर्धवार्षिक परीक्षा की, जो कि परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब विज्ञान का देखने के बाद हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाएं और नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब 10वीं की सामाजिक विज्ञान पर आते हैं तो सामाजिक विज्ञान में भारत के संसाधन 1, भारत के संसाधन 2, यह पूछा जाएगा। प्राकृतिक आपदा, मानचित्र एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत के राष्ट्रीय जागृति संगठन, ये पूछे जाएंगे। अब गणित पाते हैं। गणित में अध्याय 1 दिया गया है आपको वास्तविक संख्या, 2 बहुपद, 3 द्विचर वाले रेखीय समीकरण, 4 द्विघात समीकरण, 5 समांतर श्रेणियां, ये आपको दी गई है। इस प्रकार से हमने क्लास 10th का हमने 6 सब्जेक्ट कवर किए हैं। अब 12th पे आते हैं तो 12th पे शुरुआत से हम पढ़ते हैं। तो 12th के जो हम फिर रिपीट कर रहे हैं आपको, वर्ष 2020-21 में अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसका टाइम टेबल भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे पुराना वीडियो बनाया है, आप देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हिंदी विशिष्ट की बात करते हैं अध्याय अपने क्लास 12th पे। तो हिंदी विशिष्ट में पद्य खंड में से पद्य साहित्य का विकास, आधुनिक काव्य एवं प्रवृत्तियाँ, फिर वात्सल्य, स्नेह, सूर्य के बालकृष्ण, प्रेम और सौंदर्य, घनानंद के पद और उद्धव प्रसंग, ये हिंदी में पूछे जाएंगे। गद्य खंड की बात करें भय निबंध आएगा, वापसी कहानी आएगी, नए मेहमान, सहायक वचन की बात करें उत्तराखंड की यात्रा, गोरा, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये 3-3 पार्ट लगभग आपके दिए गए हैं हिंदी में। अब आगे बढ़ते हैं व्याकरण में। व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, मुहावरे, भाषा, शैली, खंड, महाकाव्य, महाकाव्य के नाम, ये सामान्य हिंदी जिनके पास होती है 12th वालों के पास सामान्य हिंदी, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं उनके पास सामान्य हिंदी होती है। उनका चैप्टर है आपका 12th में हिमालय, यशोधरा, बीमार का इलाज, निष्ठा एवं और मेरे सपनों का भारत, पत्र जो इतिहास बन गया, वाक्यांश के भेद एवं रूपांतरण, वाक्यगत, अशुद्ध, संशोधन, मुहावरे। अब इंग्लिश स्पेशल की बात करें तो हमारे लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए जनरल इंग्लिश होती है और इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल इंग्लिश होती है। तो स्पेशल इंग्लिश में लेसन 1, 2, 3, 5, ये स्पेशल इंग्लिश जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ऑब्जेक्टिव जो कि ग्रामेटिकल मटेरियल इनमें दिया गया है। अब हम आते हैं हिंदी मीडियम की इंग्लिश जो 12th की है, इसमें पूछे जाएंगे आपके लेसन फर्स्ट लॉर्ड वाला टीच मी टू लॉर्ड लिसन, लेसन सेकेंड फ्रेंड वाला स्काई, और लेसन 3 फादर लेटर, लेसन 4 वंडरफुल वर्ड्स अद्भुत संसार या चमत्कारी संसार। ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर आपके ग्रामर में दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर और टेंस वगैरह, ये सब आपको पढ़नी है। संस्कृत शाला स्तर पर करनी है आपको, संस्कृत हमारे पास है भी नहीं इधर। फिर संस्कृत सामान्य भी नहीं। अब विज्ञान, ये तो आपके 12th में आते हैं। तो भौतिक शास्त्र पे आते हैं आप। तो भौतिक शास्त्र में अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण पूछा जाएगा 12th में। 7 पूछा जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, 8 पूछा जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे और 10 पूछा जाएगा प्रकाशिकी संबंधित, है ना। अब हम बढ़ते हैं रसायन शास्त्र पे। तो रसायन शास्त्र में पूछा जाएगा आपका 12वीं में 6ठा चैप्टर पी ब्लॉक के तत्व, 7वां चैप्टर डी ब्लॉक ए ब्लॉक में अंतर, 8वां उपसंयोजी शासन और दैनिक जीवन में रसायन। अब आगे देखते हैं जीव विज्ञान पे। तो जीव विज्ञान में पूछा जाएगा आपका जीवों में जनन, पुष्पी पादप के लैंगिक जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। अब राजनीति विज्ञान में, तो ये साइंस के लिए हो गए। अब राजनीति पे आते हैं। तो राजनीति में क्या दिया गया है, यात्रियों के लिए नजरिए, भक्ति में सूफी परंपराएं, एक साम्राज्य की राजधानी, शासक और इतिवृत्त, ये दिया गया है। राजनीति के बाद भूगोल पे
खनिज संसाधन 2, फिर यहाँ पर 4 दिया गया है परिवहन, फिर 5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये कर लिया हमने। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जिनके पास होते हैं विशिष्ट अर्थशास्त्र, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत और ये उत्पादक। फिर लेखापाल या लेखाशास्त्र, लाभकारी संस्थाएं लेखन, समझदारी से रेखा आधारभूत अवधारणाएं और समझदारी से संबंधित कुछ चैप्टर। व्यवसाय अध्ययन पे आते हैं तो व्यावसायिक अध्ययन में दिए गए प्रबंध की प्राकृतिक महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण एवं नियोजन। फिर ये जिनके पास हो वो देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके चैप्टर दिए गए। समाजशास्त्र को देख लेते हैं जो कि हमारे पास होते इधर, भारतीय समाज का परिचय, भारतीय समाज में की जनसांख्यिकी, ये जो चैप्टर दिए गए हैं ये सारे के सारे अब हमने कवर कर लिए हैं कि 12th में किस प्रकार से कौन कौन से चैप्टर आएंगे और किन किन चैप्टरों को बताया गया है। अब आप हमारे वीडियो पर बने रहें, अंत तक हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 9वीं से लगाकर हमने 12वीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षा में जो जो चैप्टर आने वाले हैं उनको हमने कवर किया है, आपको देखा है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और वीडियो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो के साथ जल्द ही आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। धन्यवाद।